अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज आवाम तक और मैं बोल रहा हूँ नवाज। अभी हम एक ऐसे शख्सियत के पास आए हैं जो गरीबों का मसीहा, मजलूमों की आवाज और बेसहारों का सहारा है, जो हर मुद्दे को, गरीबों की हर मुद्दे को या मजलूमों की हर मुद्दे को अपना मुद्दा समझता है, जो मजलूमों के साथ हर मामले में हाथ से हाथ, कंधों से कंधा मिलाकर चलता है। मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको इलाका ग्वालपोखर जनाब गुलाम सरवर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं इसी के साथ ये भी कह देना चाहता हूँ कि सर जब फर्स्ट में ग्वालपोखर इलाका ग्वालपोखर में आए थे तो इनका इतना वजूद नहीं था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इनकी मेहनत और लगन की वजह से इनके अब हजारों फॉलोअर्स हो गए हैं, जो हकीकी माने में इस शेर के मिस्दाक है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आइए हम आज इनसे कुछ चंद सवालात करते हैं और इनसे इनका जवाब देंगे। तो हम एक साथ 2-3 सवाल कर लेते हैं जिन पर सर बात करेंगे, जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि अभी लैंड डिपार्टमेंट में जो घोटालाबाजी चल रहा है और लोग परेशान हैं, इनके बारे में सर आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो तलाक का मामला चल रहा है, यानी कि लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेते हैं, 1-2 महीना रखने के बाद फिर अपनी बीवी को भी यारो मददगार छोड़ देते हैं, जिससे मुस्लिम समाज बिल्कुल बदनाम हो रहा है। और मतलब एक ग्लोबल के तौर पर, यानी कि वर्ल्ड के तौर पर मुसलमानों के तलाक को मुद्दे पर लेकर बदनाम किया जा रहा है। और तीसरी बात ये हो रहा है कि लोग जो है जो कम सिन, यानी कि जो माइनर लड़कियां, जो ये कम उम्र की लड़कियां है, कम सिन लड़कियां है, उन पर लोग बैला फंसा कर उनसे बात करते हैं और फिर बात करने के बाद ले जाकर के बाहर या किसी दूसरे इलाके में या रेड लाइट एरिया में भेज देते हैं। इन पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है। न्यूज ग्वालपोखर अवाम तक इसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक मीडिया के रूप पे हमारे ग्वालपोखर में इसका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत, क्योंकि अब जरूरत है समाज की बात को आगे तक ले जाना। और जितने भी ग्वालपोखर के लोग मुख्तलिफ रियासत में रह रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, केरला हो, दिल्ली, आसाम, गैंगटॉक, जहां भी मुख्तलिफ रियासत में लोग रह रहे हैं, यहाँ ग्वालपोखर की आवाज आपको हर दिन मिलेंगे। और इस न्यूज के माध्यम से आपको सारा चीज से वाकिफ रहेंगे ग्वालपोखर का। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मीडिया की वजह से बहुत कुछ ग्वालपोखर में काम जो गलत हो रहा था वो रोका है। और इन मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमारे गरीब की आवाज को आगे लेके जाता है। और इन लोगों को, जो गरीब लोग जो परेशान है, जैसे इसने 3 सवाल मेरे से किया। फर्स्ट के जमीन में लैंड माफिया और जमीन का जो बीआरआर ऑफिस में लोग परेशान हैं, ये बात का जवाब मैं पहले देता हूं कि सही सवाल उसने मेरे से पूछा है कि ग्वालपोखर में जो लोग जमीन के लिए परेशान हैं बीआरआर ऑफिस में, इसके लिए क्या बात कीजिएगा। 1 नंबर, मैंने वहां देखा, जब भी मैं बीआरआर ऑफिस गया और बीआरआर ऑफिस में यानी सेटलमेंट ऑफिस में जहां जमीन की LR, RS, केवाला, डीप, मतलब चैन केवाला, पीट केवाला, जितना भी है डिसमिल से लेके बीघा तक एकड़ की जमीन की जहां काम होती है, उसको हम लोग बीआरआर ऑफिस के नाम से जानते हैं। और इस मामले में मैंने देखा कि जिनका 10 कट्ठा माटी, 4 कट्ठा, 5 डिसमिल, 2 डिसमिल, 1 डिसमिल या ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा, उन गरीबों की जमीन में ही परेशानी है। और यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं साहब जिसके आगे में लगते हैं, उनकी जमीन में कोई परेशानी नहीं है। ये कैसा सेटलमेंट ऑफिस है? ये खाली गरीब का ही जमीन में लफड़ा, गरीब का जमीन ही खराब, और गरीब का ही जमीन का नाम इधर से उधर, इधर काट दो, उधर RS में है तो LR काट दो, LR में है तो CS को लेके बात करो। ये जोर जबरदस्ती वाली जो हालात पैदा हुआ है ग्वालपोखर में, ये बीआरआर ऑफिस के मार्फत हुई है। क्योंकि इस ऑफिस में कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो पैसे के लेकर के रिश्वत खा करके जमीन का इधर का उधर करना और जमीन में गरीबों का जमीन छीनना, ये सब
वहाँ सेटलमेंट ऑफिस में हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज की खुलासा आज हम करेंगे। एक नंबर बात कि मैंने देखा कि जमीन के लिए लोग वहां जो जा रहे हैं, क्या हमारा जमीन हमारा हो जाए। और जब एक आगे इंसाफ मैंने पाया और उस इंसाफ में मैंने देखा कि जमीन की कार्रवाई, जो जमीन लोग जो गरीब आदमी है, तो वो जमीन है उनका, चाहे 5 कट्टा है चाहे 10 कट्टा है, उसका जमीन है। और वहां का नेता पंचायत करते हैं और वो नेता पंचायत करके वो समाज बोलते हैं इनको, ये लोग, ये जो पंचायत है ना, इसको समाज बोलते हैं। तो आज हम समाज को उजागर करेंगे कि ऐसे गंदे समाज और ऐसे सुअर समाज को हमें नहीं चाहिए ग्वालपोखर वाले को, क्योंकि हम लोग इस्लाम वाले हैं, हमें तो अल्लाह और मानने वाले यहाँ नबी के उम्मत हैं। हमें ऐसे समाज, जो गंदगी जो समाज बनाया हुआ है, उस समाज के खिलाफ लड़ना है और हम सबको मिलकर एक अच्छा समाज बनाना है। और जिस अच्छे समाज में इस्लाम और नबी का उम्मत होने का वजूद पता चले, और ऐसे समाज जिसमें फिरौन का रिश्तेदार हो, जिसमें फिरौन की तरह हुक्म करने वाला हो, जिस तरह फिरौन की तरह किसी एक गरीब का जमीन छीन के दूसरे आदमी को दिया जाए, वो फिरौन की समाज को हम नहीं मानते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें चाहे कोई भी नेता हो, उसका बाप का जमीन नहीं है, वो जमीन उस गरीब का है। वो 5 कट्ठा माटी मेरा औकात नहीं है कि मैं इस गरीब का जमीन छीन के एक पंचायतनामा में किसी और को दे दूं। ऐसे समाज को जूते से मारूंगा और ऐसे समाज का खिलाफ, क्योंकि इन नेता को बाप का जमीन है कि वो जमीन लिख के दिया। वो प्रधान हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो सभापति हो, तो यहाँ का मंत्री हो या एमएलए हो, किसी का औकात नहीं है कि किसी का जमीन छीन के लेके किसी को देगा। वो जमीन का मालिकाना हक उसका है, बीएलआर ऑफिस में जमीन उसका है, मगर नहीं समाज मिले देसी बात को है। हमारा समाज ये चोर सब समाज बनाएगा, इन चोर दलाल के समाज मानेंगे हम, इन समाज के खिलाफ लड़ेंगे। ये जमीन क्या, इसका एक डिसमिल जमीन क्या, एक चेन जमीन छीन के किसी का औकात नहीं है। मगर यहाँ नया समाज बना रहा है, इस समाज को पैदा होने से पहले कुचलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समाज बहुत बड़ा खतरनाक है। ये रिश्वतखोर लोग, ये दलाल लोग समाज बनाएगा और मैं इनकी समाज को मान लूंगा। ऐसे समाज नहीं चाहिए हमें, हमें समाज चाहिए, हमारा हक है समाज, अच्छा बातें करना, लोगों में अच्छे बातें मैसेज कराना, वो सब खत्म करके एक गंदा समाज बना के ये आगे में खड़ा करना है। इसीलिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर किसी नेता ने किसी की जमीन लिख के देने की कोशिश किया, तो कसम अल्लाह की बोल रहा हूं, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि उसका नाम लेके उसको समाज में उसको जलील किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। किसी गरीब की मजलूम की जमीन छीन के देने का किसी का औकात नहीं। और अगर इतना उसको दानी देने का मन है, तो कसम से कह रहा हूं, ऐसे मेंबर और प्रधान आए और उस ऐसे लोगों को 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन दान में दे दे, जिसको वो गरीब का जमीन छीन के देने चाह रहा है, उसी बंदे को, वो समाज में 10-20 लोग हैं और उसको चाहिए 5 कट्ठा, तो उस समाज में अगर 20 लोग हैं तो 2 कट्ठा करके अगर जमीन दे तो 20 कट्ठा हो जाएगा और उस गरीब का भला हो जाएगा। इतना बड़ा दानी बन जाए। हर दिन मीडिया में उनको सलाम करूंगा, उसके लिए दुआ करूंगा, उसको बार बार नेता बने अल्लाह, उससे नेता बनाए इन लोगों को, हमेशा वही लोग नेता बने। क्यों? क्योंकि वो दानी है, वो गरीबों को दिया है। बिना दान देके गरीब का जमीन छीन के किसी और को देगा तो ये फिरौन के रिश्तेदार है, ये लोग फिरौन के जात के लोग हैं, तो इनको इज्जत नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, इसी के खिलाफ लड़ता हूं। आज गरीब की जमीन बार बार गरीब झोलाटा धोड़े धोड़े लटकाए खड़ाए रोचे बीएलआर ऑफिस और कोचे बाओ मोर जमीन खान खत्म हो गए, बाओ मोर जमीन फंदा ले लिया, हर दिन इरादा करते ये किलक चाहे जाए कोचे। आजकल बात सुनेलेन तुम्हार बस्ती ढुके तुम्हार ना नेता हवा दूं, ना मेंबर, ना प्रधान, हरामी खाने वाले को उसका बाप का जमीन नहीं है, ये पब्लिक का जमीन है। इसलिए पब्लिक जनगण जिसको चाहेगा वो नेता बनेगा। इला बाफेर जमीन ना है, ये पब्लिक जमीन। इसलिए पूछू कि हमेशा गरीब को अगर आप लोग लूटने की कोशिश कीजिएगा, गरीब को पुलिस के माध्यम से डराने की कोशिश कीजिएगा, पुलिस को नेतागिरी के थ्रू आप ले जाने की कोशिश कीजिएगा, तो कसम रब्बे काबा की कसम, मैं हर जगह में खड़ा मिलूंगा इन जालिमों के खिलाफ, इन पैवानों के खिलाफ, इन हरामखोरों के खिलाफ हर जगह इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। क्योंकि मैं रब के अलावा किसी के पास गया ही नहीं, ना किसी को सर झुकाऊंगा।
और रब है मेरा, मैं नबी का उम्मत हूँ, ये मेरा शान है इंशाअल्लाह। मैं हमेशा एक चीज देखा कि यहाँ बच्चियों की तलाक के मामले में उसने पूछा कि 2 महीने 4 महीने के बाद तलाक हो जाती है, क्यों? ये समाज पहले से नहीं था यहाँ ये समाज के नेता लोग, प्रधान, मेंबर, यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट, यहाँ का पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन को जो बना है, यहाँ का जो मंत्री बना है, क्या ये सोए हुए हैं? इनको खाली वोट चाहिए, इनको खाली राजनीति करना है। और ये यहाँ का वर्तमान जो विधायक है वो सोचता है मेरे पास मेंबर और प्रधान है और मैं जीत जाऊंगा। अब ये एरिया रगड़ देगा, ऐसे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीबों के घर में घुसना होगा, गांव में जाना होगा और बच्चों की तलाक के मामले में आपको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। यहाँ एक उलमा का जमात है, एक आलिम, एक मौलवी लोगों की जमात है, उसको छोड़ करके कसम से कह रहा हूँ तलाक नहीं कर सकते हम लोग। हमारी औकात तलाक करवाने की हिम्मत नहीं है। ये इस्लाम वाली बात है, ये इस्लाम की बात है। यहाँ इस्लाम भी ये लोग, इस्लाम को भी ये लोग तार तार कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मुद्दे में मैं दूसरा वीडियो में बात करूंगा। वीडियो लंबा हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, जिनको हम सुन रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। सर का शुक्रिया बहुत।